हेलो एंड वेलकम गाइस इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 11th एग्रीकल्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है कि एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस मैदान में एक तालाब 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकाली गई मिट्टी को मैदान में बराबर कर एक सा फैला दिया गया। बताओ कि मैदान की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी। तो देखिए, हम जो गड्ढा खोदेंगे उससे निकली मिट्टी का आयतन और फैलाई गई मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले ये मान लेंगे कि माना मैदान की जो सतह है वो h मीटर ऊंची उठ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब तो गाइज हम नोट कर चुके हैं कि मैदान की लंबाई जो है 250 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है और जो तालाब उसमें खोदा जाएगा उसकी लंबाई 40 मीटर जिसको हमने L मान लिया है, चौड़ाई 25 मीटर जिसको हमने B मान लिया है और गहराई H मान ली है जो हमें 7 मीटर के बराबर दी हुई है। अब देखिए, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी खोद कर उसका आयतन और तालाब से निकाली गई मिट्टी का आयतन और मैदान में डाली गई मिट्टी दोनों का आयतन जो है बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मैदान है वो h मीटर ऊंचाई तक उठ जाएगा, इसका जो धरातल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना मैदान की सतह h मीटर ऊंचाई तक, सॉरी इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल h हमारे पास पहले भी आ चुका है, ऊंचाई तक उठ जाएगी। तब हम इसमें लिखेंगे कि मैदान में डाली गई मिट्टी का आयतन बराबर तालाब से निकली मिट्टी का आयतन। चलिए अब आगे, यहाँ मैदान जो है वो घनाभाकार है यानी एक आयतीय ठोस की तरह काम करेगा। तो मैदान का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा मैदान की लंबाई, यहाँ हम इंटीजर का साइन लगा देंगे, मैदान की लंबाई गुणा मैदान की चौड़ाई और गुणा मैदान की ऊंचाई जो कि हमने कैपिटल H माननी है, बराबर होगी तालाब की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसकी लंबाई है स्मॉल l, चौड़ाई है स्मॉल b और ऊंचाई स्मॉल h। ठीक है, अब यहाँ हम जो मैदान की लंबाई है 250 उसको रख देंगे और चौड़ाई 60 है, h को h ही रखेंगे, स्मॉल h स्मॉल b और स्मॉल l की वैल्यू पुट करेंगे तो 40, 25 और 7 है इसकी वैल्यू। अब ये 250 और ये 60 ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, 40 25 गुणा 7 बटे 250 गुणा 60। अब 25 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा और 0 से इसकी 0 कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 28 अपॉन 60, 4 से काट देंगे, 4 से 28 और यहाँ आ जाएगा 15। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 7/15 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा है एक समतल भूमि का टुकड़ा 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, उसे कितनी गहराई तक खोदा जाए कि खुदी मिट्टी से 25,000 घन मीटर का एक बांध बनाया जा सके, जबकि मिट्टी खुदने पर आयतन में 1/9 गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो समतल भूमि का टुकड़ा है उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसकी गहराई हमें नहीं दी गई, गहराई हमें बतानी है। इससे जो मिट्टी निकलेगी खोद कर उससे 25,000 घन मीटर का एक बांध बनाया जाएगा, जबकि यहाँ कंडीशन ये लागू है कि जब भी मिट्टी को खोदा जाएगा तो उसका आयतन 1/9 गुना बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से जो आयतन हम निकालेंगे उस आयतन में बढ़ोतरी होगी,
यानी इस आयतन का 1/9 गुना निकालकर इसमें ही जोड़कर हम इस आयतन के बराबर रखेंगे, तो वहां से गहराई निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने नोट कर लिया है कि समतल भूमि का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई हमने कैपिटल L मान ली है, जो हमें 100 मीटर दी हुई है। चौड़ाई को हमने कैपिटल B मान लिया है, जो हमें 75 मीटर दी हुई है। और बांध बनाने में जो मिट्टी प्रयुक्त होगी उसका आयतन दिया हुआ है 25,000 घन मीटर। तो अब हम यहाँ मान लेते हैं कि माना ये जो हमारे पास टुकड़ा है उसको H यानी कैपिटल H गहराई तक खोदा जाएगा। तो नोट कर लेते हैं कि माना इस समतल टुकड़े को कैपिटल H गहराई तक खोदा जाता है। ये कर चुके हैं हम नोट। अब देखिए इस टुकड़े का आयतन निकालते हैं। भूमि के टुकड़े का आयतन, भूमि के टुकड़े से निकली मिट्टी का आयतन। अब भूमि का टुकड़ा चूंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है तो एक आयतीय ठोस की तरह होगा। तो यहाँ हम आयतन लिखेंगे L गुणा B गुणा कैपिटल H। अब इसमें 1/9 की वृद्धि होती है, क्योंकि ये 1/9 गुना बढ़ जाता है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर खोदी गई मिट्टी खोदने के बाद, यहाँ लिखेंगे मिट्टी खोदने के बाद आयतन में वृद्धि। जो पहला आयतन है उसका 1/9 यानी L गुणा B गुणा H का 1/9, L गुणा B गुणा H गुणा 1/9। इसका 1/9 निकालने के लिए 1/9 से गुणा कर देंगे। अब ये जो आयतन में वृद्धि हुई तो नया आयतन कौन सा हो जाएगा? नया कुल आयतन। नया कुल आयतन हो जाएगा। देखिए पहला जो आयतन था L गुणा B गुणा H, इसमें जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे, L गुणा B गुणा H गुणा 1/9। या यहाँ से देखो L गुणा B गुणा H कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1/9। या इसको हम देखो 9 एकम 9 और 1 जोड़कर इसमें 10 हो जाएगा। तो L गुणा B गुणा H गुणा 10/9 लिख सकते हैं, इतने घन मीटर। ये नया आयतन होगा। अब ये आयतन, क्योंकि ये मिट्टी जो निकली है इसी से बांध बनाया गया और बांध का जो आयतन दे रखा है वो इतना दे रखा है, तो दोनों आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इनको बराबर रख देंगे इस तरह से। अब यहाँ L का मान है हमारे पास, L का मान हमारे पास था 250, तो 250 इसका L का मान रख देंगे। L का मान 1 मिनट चेक कर लेते हैं। आई एम सॉरी गाइस, L का मान 100 है और B का मान 75। तो यहाँ हम L का मान रख देते हैं 100 और B का मान है 75 हमारे पास। H हमें इसमें ज्ञात करना है और ये 100/9 हो जाएगा इक्वल्स टू 25,000। अब इन सभी संख्याओं को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, यहाँ केवल H को रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा 25,000 गुणा, ये 9 जाएगा इसके साथ गुणा में और बाकी सब इसके भाग में आ जाएंगे, 100 गुणा 75 गुणा 10। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और ये 25 तिया 75 और 3 तिया 9। H का मान आ जाएगा 3 मीटर। अतः मैदान को 3 मीटर गहराई तक खोदा जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा है उस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ 10.14 वर्ग मीटर है। तो आप पहले यहाँ मान लेंगे कि माना घन की जो कोर है उसकी लंबाई a मीटर है। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ लिखते हैं तब दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया हुआ है 10.14 वर्ग मीटर।
इट इज इम्प्लाई। अब यहाँ पर हम जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसे सूत्र के रूप में लिखेंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a² जो कि 10.14 आ जाएगा। यहाँ से 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a² इक्वल्स टू हो जाएगा 10.14/6। a² इक्वल्स टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 कम 6 चलेगा और 6 छंग 36 चलेगा और 6 निम 54, यहाँ जाएगा 1.69। और जब यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1.69 और 1.69 जो स्क्वायर रूट होता है इसका स्क्वायर रूट होता है 1.3, तो 1.3 मीटर हो जाएगी उस घन की कोर और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हमसे कहा जा रहा है उस घन की भुजा ज्ञात करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग मीटर हो। तो ये भी सेम टू सेम 20 के जैसा है। इसमें मान लेंगे कि माना घन की एक भुजा a मीटर है और फिर यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ दिया है इसको 96 के बराबर रख देंगे। चलिए देखिए, तो हमने नोट कर लिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ वो 96 वर्ग मीटर हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि माना घन की भुजा a मीटर है, तब जो संपूर्ण पृष्ठ होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ वो सूत्रानुसार होगा 6a²। अब ये और ये दोनों संपूर्ण पृष्ठ हैं तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। 6a² इक्वल्स टू 96, a² इक्वल्स टू 96/6, a² इक्वल्स टू 6 1 6 और 3 बचेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पर a इक्वल्स हो जाएगा √16 एंड a इक्वल होगा 4 मीटर। तो इस घन की भुजा हो जाएगी 4 मीटर, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया है एक आयताकार ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी तीनों कोरों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसकी तीनों कोरों को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, लाइक एज ABC या फिर LBH। तो हम LBH मान लेते हैं। तो यहाँ नोट कर लेते हैं कि माना आयताकार ठोस की कोरे क्रमशः लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तब दिया है ठोस का विकर्ण। ठोस का विकर्ण दे रखा है हमें, ठोस का विकर्ण है 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि हमें दिया है √L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू, क्योंकि ये किसी भी आयतीय ठोस के विकर्ण का सूत्र होता है। ये बराबर हो गया 17 सेंटीमीटर के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और हमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ। किसी आयतीय ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसको हम सूत्रानुसार भी लिखेंगे। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इतने वर्ग सेंटीमीटर हमें दिया है 552, तो यहाँ से हम सूत्रानुसार अगर इसको लिखें तो ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL और ये बराबर है 552 के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक सर्वसमीका होती है कक्षा 9 में जिसको हम पढ़ते हैं गणित में कि x + y + z का होल स्क्वायर। मैं पहले इसको लिख के दिखाता हूँ सर्वसमीका को क्या होती है। सर्वसमीका होती है x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सर्वसमीका होती है हमारे पास, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा तीसरा पद प्लस पहला पद। ये सर्वसमीका आपको याद करनी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास जो L, B और H है उन तीनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो तीनों का योग यही होगा
इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो सर्वसमीका के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यहाँ L प्लस बी प्लस एच को एज इट इज रखते हुए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों पदों में 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 से और 2 से देखो, समीकरण 2 से हमें 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हम इसके स्थान पर पुट कर देंगे, और यहाँ से हम इस समीकरण 1 का वर्ग करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसको हम इस इतने के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए पहले यहाँ से हम इसका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ग अगर इसका करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 17 का वर्ग होता है 289। तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 289। तो यहाँ लिखेंगे इसको एज इट इज एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके स्थान पर रख देंगे हम 289 प्लस इसके स्थान पर हम रख देंगे 552। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 9 और 2 11, 8 और 5 13 और 1 14, 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एल प्लस बी प्लस एच जो होगा वो हो जाएगा रूट 841, और 841 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है इसका 29। तो ये इनकी भुजाओं का योग आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा जा रहा है एक वर्ग सेंटीमीटर के मुंह वाले नल से प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर पानी गिरता है। बताओ कि उस होज के भरने में कितना समय लगेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः दिस एंड दिस है। तो देखिए हमारे पास एक पाइप है और एक होज है, ये पाइप इस होज को भर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः ये दी गई है। अब देखिए हम पहले इस होज का आयतन निकालेंगे यहाँ से इन तीनों का प्रयोग करते हुए। अब ये होज कितनी समय में भरता है उस समय को हम t मान लेंगे या n मान लेंगे, और फिर 1 मिनट, यहाँ चूंकि प्रति मिनट पानी चल रहा है तो 1 मिनट में पाइप कितना आयतन पानी का होज में डालता है वो आयतन निकालेंगे, और उस 1 मिनट में गिरने वाले आयतन से हम इस होज के आयतन को भाग दे देंगे तो हमारे पास समय निकल कर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले नोट करते हैं, जो हमारे पास पाइप है उसके मुंह का अक्षेत्रफल दिया हुआ है। पाइप के मुंह का अक्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि पाइप हमारे पास जो होता है, पाइप का जो मुंह होता है वो वर्ताकार होता है। अब वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक तरह से हमें ये, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर अगर हम बात करें ये जो होता है पाइप वो बेलनाकार होता है। अब बेलन का जो आधार है ये उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस तरह का पाइप होता है हमारे पास। तो ये बेलन का आधार मानते हुए हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल इसको लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं बेलनाकार पाइप के आधार का क्षेत्रफल, आधार का या सिरे का कुछ भी कहो, आधार का क्षेत्रफल होता है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आगे हम नोट करते हैं नल से प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन। नल से प्रति मिनट
नल से प्रति मिनट गिरने वाला पानी। ये हमारे पास 2000 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये जो 2000 सेंटीमीटर है ये प्रति मिनट इस बेलनाकार पाइप से जो जल स्तंभ निकलेगा उसकी लंबाई दी हुई है। अब यहाँ होज की डायमेंशंस को नोट कर लेते हैं। तो हमने नोट कर लिया है कि लंबाई 1.35 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि बाकी सभी मात्रक हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो इसको हम 100 से गुणा करके लिखेंगे 135 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 100 से गुणा होगी तो दशमलव दो स्थान इधर खिसक जाएगी। अब एक में 100 से गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अब इस होज का आयतन निकाल लेते हैं। तो हमने होज का आयतन लिख दिया है L गुना B गुना H, यानी 135 गुना 100 गुना 80। अब इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करके लिखेंगे क्योंकि हो सकता है इनमें से आगे डिवाइडेशन हो जाए, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। देखिए अब हम नल से प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन निकालेंगे। तो नल से प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन हो जाएगा बेलनाकार पाइप के मुंह का क्षेत्रफल गुना प्रति मिनट गिरने वाले पानी की लंबाई या प्रति मिनट गिरने वाला पानी। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए एक वर्ग सेंटीमीटर है हमारे पास जो मुंह का क्षेत्रफल है पाइप के, और 2000 सेंटीमीटर पानी गिरता है तो 2000 से गुणा कर देंगे तो ये आयतन निकल जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि माना होज को भरने में टी समय लगता है या टी मिनट का समय लगता है, तब देखो टी गुणा प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन बराबर होज का आयतन हो जाएगा। फिर से सुनिए, टी गुना प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन बराबर होज का आयतन। अब माना होज को भरने में टी मिनट का, कैपिटल टी ले लिया हमने, कैपिटल टी मिनट का समय लगता है, तब टी गुणा 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन बराबर होज का आयतन। टी गुना 1 मिनट में जो पानी गिर रहा है उसका आयतन लिखेंगे। इसका आयतन हमारे पास आया था 2000 बराबर, और जो होज का आयतन है, होज का आयतन हमारे पास आया था 135 गुना 100 गुना 80। यहाँ लिख देंगे 135 गुना 100 गुना 80। अब ये 2000 को इसके नीचे अपॉन में रख देंगे, 135 गुना 1000 सॉरी 100 गुना 80 बटे 2000। इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी, 2 चौक 8। टी बराबर 540 मिनट आएगा। अब हो सकता है कि आंसर घंटे में दिया गया हो, तो अगर हमें आंसर घंटे में निकालना हो तो हम इसको 540 को 60 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9 घंटे। दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी या ये भी। एग्जाम में आप यहाँ छोड़ते हो तो भी सही, यहाँ छोड़ते हो तो भी सही, ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 24। इसमें कहा है एक आयताकार होज में 40 लीटर पानी प्रति मिनट गिरता है। यदि होज का आधार 40 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा हो तो होज में पानी किस दर से ऊपर चढ़ेगा। तो पानी की चढ़ने की दर हमें निकालनी है। चलिए इसको करते हैं। और सबसे पहले दिया गया
जो कुछ डिटेल्स है उसको नोट कर लेते हैं। तुमने नोट कर लिया है हौज में प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन बराबर 40 लीटर। हम इसको घन सेंटीमीटर में बदलेंगे, बराबर हो जाएगा 40 गुना 1000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 40 को हमने 1000 से गुना कर दिया है, तो ये 40,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें हमें दिया हुआ है हौज के आधार की लंबाई। इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं, और ये हमें 40 मीटर ही दी हुई है, और चौड़ाई दी हुई है इसकी 32 मीटर। चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं, ये हमें 32 मीटर दी हुई है। और पानी जो चढ़ रहा है उसको मान लेंगे कि वो h मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा। माना पानी h मीटर, अच्छा h मीटर प्रति मिनट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रति मिनट ऊपर चढ़ रहा है। क्योंकि दर पूछी गई है तो मीटर प्रति मिनट में लिखी जाएगी। अब यहां से 1 मिनट के लिए हम इस हौज का आयतन निकालेंगे, जो 1 मिनट में गिरने वाले पानी के आयतन के बराबर होगा। दोनों को बराबर रख के हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। तो अब 1 मिनट में हौज में उपस्थित पानी का आयतन, ये हो जाएगा L गुणा बी गुणा H। अब देखो ये दोनों ही आयतन हम बराबर रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन है, ये भी 1 मिनट में हौज में पानी का आयतन है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। यहाँ से L गुणा बी गुणा H बराबर हो जाएगा 4000 के, 40,000 के। L की वैल्यू रखेंगे 40, बी की 32, H को H रखते हुए यहाँ हम 40,000 लिख देंगे। H की वैल्यू हो जाएगी 40,000 बटे 40 गुना 32। इससे काट देंगे हम इसको तो 1000 आ जाएगा। H बराबर 1000, H बराबर हो जाएगा 1000 बटे 32। अब हम इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ 500 आएगा। 1000 का आधा 32 का आधा होता है 16, फिर यहाँ 250 आएगा, और इसको काट कर 8 आ जाएगा। इसको काट कर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125, और इसको काट कर 4 आ जाएगा। तो इसको ये कि पूरा पूरा कट सकता है, नहीं कटेगा, तो हम इसी को लिख देंगे इतने मिनट, मीटर प्रति मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमसे कहा है 20 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे हौज को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक नल द्वारा भरा जाता है। यदि पानी 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये ऐसा है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर अभी किया था 23। इसमें देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम इस हौज का आयतन निकाल लेंगे, जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 5 मीटर है। फिर ये देखिए यहाँ पर हमें जो हमारे पास जो पाइप है, की बार जो नल है, उसकी हमें मुंह की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसमें से जो प्रति मिनट है वो 30 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है। तो यहाँ से हम प्रति मिनट गिरने वाले जल स्तंभ, जो कि एक बेलन के आकार का होगा, उसका आयतन निकाल लेंगे और उसके आयतन से इस हौज के आयतन को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर समय जितना भी लगेगा हौज को भरने में वो निकल आएगा। तो हम नोट कर चुके हैं हौज की लंबाई स्मॉल l 20, चौड़ाई b
15 मीटर और गहराई h बराबर 5 मीटर। तो इस होज का आयतन निकाल लेते हैं। होज का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 20 गुणा 15 गुणा 5। इसको गुणा किए बगैर अभी हम इसको घन मीटर में लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास जो पाइप है, जो नल है, उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। नल की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जो नल का मुंह है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नल के मुंह का क्षेत्रफल, अब नल का मुंह वर्ताकार होगा इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी पाई गुणा 14 स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 से इसको काट देंगे 2 बार, 2 टाइम, ये हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 2। तो ये क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर डायमेंशंस है और हमने जो होज का आयतन निकाला है वो मीटर में निकाला है। तो इसको हम भाग दे देंगे 10,000 से, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 10,000, 1/10,000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, क्योंकि हम 100 से 2 बार इसको भाग करेंगे। तो अब देखिए, अब प्रति मिनट गिरने वाले पानी को लिख लेते हैं। प्रति मिनट जो पानी गिर रहा है वो गिर रहा है 300 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदलें तो 300/100 यानी 3 मीटर। अब हम प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन निकालेंगे, जो कि होगा नल के मुंह का क्षेत्रफल गुना 1 मिनट में गिरने वाला पानी। तो यहाँ हम नोट कर चुके हैं कि प्रति मिनट गिरने वाला पानी का जो आयतन है वो नल के मुंह का क्षेत्रफल गुना प्रति मिनट गिरने वाले पानी का की मात्रा होगी। तो नल के मुंह का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, हमारे पास आया था 22 गुना 14 गुना 2/1000, 10,000 और गुना 3, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो आयतन है प्रति मिनट गिरने वाला, इसको हम जितने भी मिनट इसको भरने में लगेंगे उसको मान लेंगे हम टी मिनट में भरेगा, तो टी गुना ये आयतन बराबर रख देंगे इस होज के आयतन के। तो अब माना होज को भरने में टी मिनट लगते हैं, तब टी गुणा प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन बराबर होज का आयतन। टी गुना प्रति मिनट पानी गिरता है 22 गुना 14 गुना 2/10,000 गुना 3 बराबर, और होज का आयतन है 20 गुना 15 गुना 5। तो टी बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 गुना 15 गुना 5 और गुना 10,000 बटे 22 गुना 14 गुना 2 गुना 3। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 पंजे 15, 2 से हम इसको काट देंगे 2.20। अब ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25 के आगे हम 4 और एक 5 जीरो जोड़ेंगे और बटे ये 14 इंटू 22। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से बारी बारी से, तो हम पाएंगे 625,000/77।
तो हम इसको यहीं छोड़ते हुए लिख देंगे मिनट में इसका आंसर कि इतने मिनट इसको लगेंगे, ये इसका आंसर होगा। 20 में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो यहाँ पर संदूक बनाने के लिए जिस लकड़ी का यूज किया गया है वो 5 सेंटीमीटर मोटी है और आपको यहाँ पर बताना है कि उस पूरे संदूक को बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशंस आपको दी गई हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। इस तरह से हमने डायमेंशंस अपनी नोटबुक में नोट की हैं। संदूक की बाहरी लंबाई जिसको हमने कैपिटल एल से प्रदर्शित किया है 150 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई जिसको कैपिटल बी से प्रदर्शित किया है 75 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई जिसको कैपिटल एच से हमने प्रदर्शित किया है वो 60 सेंटीमीटर। अब चलिए उस संदूक को एक फिगर की सहायता से दर्शाते हैं जो हमें दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज दैट बॉक्स। ये वो बॉक्स है आपके पास, ये संदूक है और इसमें जो ये रेड कलर आप देख रहे हैं ये उसकी चौड़ाई को यानी लकड़ी की मोटाई को प्रदर्शित करता है। ये रेड कलर लकड़ी की मोटाई को प्रदर्शित करता है और मोटाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस लकड़ी का आयतन निकालने के लिए संदूक की बाहरी विमाओं के साथ साथ संदूक की आंतरिक विमाएं भी पता होनी चाहिए। और आंतरिक विमाएं हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम देखें यहाँ पर हमें लंबाई 150 दी गई है। अब इसमें से लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से कम कर दें, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर कम कर दें। तो यहाँ पर जो आंतरिक लंबाई रह जाएगी वो रह जाएगी 150 माइनस 10 यानी 140 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई में से 10 और ऊंचाई में से भी 10 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे तो इसकी क्रमशः आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं। हम लिख चुके हैं कि संदूक की आंतरिक लंबाई बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना लकड़ी की मोटाई होगी। आंतरिक लंबाई को हमने स्मॉल एल से प्रदर्शित किया है तो यहाँ पर स्मॉल एल हो जाएगी कैपिटल एल जो कि हमारे पास है 150 माइनस 2 इंटू लकड़ी की मोटाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 150 माइनस 10 बराबर 140 सेंटीमीटर। ये आ गई आंतरिक लंबाई। अब इसी तरह हम आंतरिक चौड़ाई निकालेंगे। आंतरिक चौड़ाई इसको हम स्मॉल बी से प्रकट करेंगे। स्मॉल बी इक्वल होगी कैपिटल बी माइनस 2 इंटू 5। कैपिटल बी आपके पास है 75 माइनस 10 इक्वल 65। और इसी तरह से आप निकालेंगे आंतरिक ऊंचाई। इसको हम प्रकट करेंगे स्मॉल एच से। स्मॉल एच होगा कैपिटल एच माइनस 2 इंटू 5 यानी 60 माइनस 10 इक्वल 50 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास संदूक की बाहरी और आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो हम इस संदूक के क्रम से बाहरी और आंतरिक आयतन निकालेंगे। अब हम लिख रहे हैं संदूक का बाहरी आयतन जिसको हमने V1 मान लिया है। और चूंकि संदूक एक आयताकार ठोस होता है और आयताकार ठोस का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है तो इसलिए यहाँ पर बाहरी संदूक का आयतन आ जाएगा, संदूक का बाहरी आयतन आ जाएगा कैपिटल L गुणा कैपिटल B गुणा कैपिटल H यानी बाहरी लंबाई गुणा बाहरी चौड़ाई गुणा बाहरी ऊंचाई। 150 गुणा 75 गुणा 60। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। गुणा करने पर आएगा
6,75,000 घन सेंटीमीटर। ये हो गया संदूक का बाहरी आयतन। अब हम निकालेंगे संदूक का आंतरिक आयतन। संदूक के आंतरिक आयतन को हमने मान लिया है V2 और V2 इक्वल होगा स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h, यानी आंतरिक लंबाई गुणा आंतरिक चौड़ाई गुणा आंतरिक ऊंचाई। अब आंतरिक लंबाई आपके पास है 140 और आंतरिक चौड़ाई है 65 और आंतरिक ऊंचाई है 50। इनकी गुणा करने के बाद हम पाएंगे 4,55,000 घन सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इस निकाले गए बाहरी आयतन V1 में से इस आंतरिक आयतन V2 को घटाना होगा। घटाने पर लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लकड़ी का आयतन V1 माइनस V2 होगा। 6,75,000 में से माइनस कर देना होगा 4,55,000 एंड यू फाइंड 22,000 you find 2,20,000 2,20,000 घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा है एक 20 सेंटीमीटर लंबे 12.5 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार ठोस को गलाकर बने घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको L, इसको B और इसको H मान लेते हैं और इसको गलाकर जो घन बनेगा उसकी कोर को हम A मान लेते हैं और जो जो कुछ हमें दिया है सबको नोट कर लेते हैं। तो हम नोट कर चुके हैं। अब देखिए इस आयताकार ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। आयताकार ठोस का आयतन, इसका आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा H, यानी 20 गुणा 12.5 गुणा 8। देखो 20 से जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 0 है, एक 0 इस दशमलव को खा जाएगी, तो 2 गुणा 125 गुणा 8 आ जाएगा ये हमारे पास। इसको फिलहाल एज इट इज लिख के रखते हैं और यहाँ लिख देते हैं इसका मात्रक घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि माना बने घन की भुजा या कहें कोर A सेंटीमीटर है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप किसी एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड बनाएंगे तो उनके आयतन परिवर्तित नहीं होंगे, आयतन बराबर रहेंगे। तो यहाँ एक आयताकार ठोस को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो घन का आयतन होगा वो बराबर होगा आयताकार ठोस के आयतन के। घन का आयतन A क्यूब यानी भुजा की घात 3 होगा और ये हमने निकाल कर रखा हुआ है पहले से ही, 2 गुना 125 गुना 8। तो A क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 2 का 2 ही लिखेंगे, 125 को हम 5 की घात 3 लिखेंगे और 8 को हम 2 की घात 3 लिखेंगे। तो A क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से अब हम दोनों ओर का क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेने पर हम पाएंगे A इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 इंटू
देखिए तुलना करने पर घात 3 और घात 3 है तो घात 3 हट जाएगी, 5 रह जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 5 दूनी 10 और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसका घनमूल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। इट इज़ द आंसर। अब वीडियो की इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 27 तक ही कराए जाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन शेष बचेंगे इस एक्सरसाइज से 37 तक वे नेक्स्ट पार्ट में होंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स।